छठा नंबर का ऑप्शन में देखो क्या प्रश्न है। सो छठा नंबर वाला देखो, छठा नंबर में ऑप्शन में है आपके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, छठा नंबर में ऑप्शन में है आपके पास 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। इस प्रकार का जब भी रहेगा ये हमेशा एपी नहीं होता, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। तो भाई बेसिकली चलो हम लोग चेक कर लेते हैं D1 कैसे निकलेगा। A2 माइनस A1 करने से A2 के आपके पास ये वाला है जो कि 0.22 है, उसमें माइनस करना है 0.2 को। तो भाई यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो कैसे माइनस होगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था इस टाइप के माइनस में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि आपको क्या करना है 0.22 में आपको माइनस करना है 0.2 को माइनस करना है। तो बेसिकली पॉइंट को सामने रखा है, तो यहाँ पे ये उस संख्या का पॉइंट है और इस संख्या का पॉइंट को भी यहीं रखना है और बाकी एजिटी जो संख्या को लिख दो जैसा ऐसा, ठीक ना। अब माइनस कर दो, 2 के नीचे में कुछ नहीं यानी कि 0 है, तो अगर मान लो कि अगर 2 में अगर 0 गया तो 2 का 2 रह गया, ये कट के 0 हो गया, ये पॉइंट का पॉइंट और ये 0 हो गया, यानी कि 0.02 आ गया। तो इसका क्या आएगा 0.02 आ जाएगा। उस तरह से हम लोग D2 निकाल लेंगे जो कि आपके पास A3 माइनस A2 करने से आएगा। A3 जो कि आपके पास 0.222 है, उसमें माइनस करना पड़ेगा 0.22 जो कि आपके पास A2 का वैल्यू है। अब देखो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 0.222 दिया हुआ है, इसमें आपको माइनस करना है 0.22 को, बस पॉइंट को सीधे रखना है। अब यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि 0 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 0.0 आ जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा 0.002 आएगा। तो यही आपको नजर आ रहा है कि D समान नहीं है। D1 आपके पास क्या आया हुआ है, देख सकते हो D1 बराबर नहीं है D2 के, ठीक ना, क्योंकि D1 के आपके पास 0.02 है और D2 क्या है 0.002 है, जो कि अलग चीज़ है, यानी कि ये AP में नहीं है, तो बस भूल जाओ, आगे कुछ नहीं करना इसको, ठीक ना। अब उसी तरह से हम लोग के पास ये प्रश्न बन चुका है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास 7वां नंबर का प्रश्न है। 7वां नंबर के प्रश्न में आपके पास दिया हुआ है 0, -4, -8, -12 दिया हुआ है, ठीक ना। अब इसको चेक करना है। सबसे पहले D1 निकालो जो कि आपके पास A2 माइनस A1 करने से आएगा। A2 आपके पास -4 है, उसमें आप लोग माइनस कर दो A1 जो कि आपके पास 0 है, तो आपके पास वैल्यू -4 आ गया। D2 निकालो जो कि आपके पास A3 माइनस A2 करने से आएगा। A3 आपके पास -8 है, उसमें आप लोग माइनस कर दो -4 A2 है और ये माइनस में, तो ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो मैं +4 लिख देता हूँ, ये जाएगा तो ये -4 आएगा। अभी तक तो भाई D समान आया है, आगे देखना पड़ेगा। A3 क्या है आपके पास A4 माइनस A3 करने से D3 आ जाएगा आपके पास। तो बेसिकली A4 क्या आपके पास -12, उसमें आपको माइनस करना है A3 जो कि आपके पास माइनस में, यानी कि प्लस का ये 8 हो जाएगा। अब 12 में 8 गया तो ये भी 4 हो जाएगा माइनस का, तो देख सकते हो D समान आ गया। तो अब D समान आ गया तो कायदे से हम लोग A5 निकाल लेंगे। तो A5 कैसे निकलेगा आपके पास, A4 में D जोड़ दो। A4 के आपके पास देख सकते हो -12 है, -12 उसमें D जोड़ दो जो कि आपके पास -4 है, ठीक ना। तो ये -12 और ये प्लस -4 हो गया, यानी कि ये सेम बिरादरी का जुड़ जाएगा और साइन भी सेम रहेगा, तो कि 4 और 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 आंसर आ जाएगा, -16। A6 कैसे निकलेगा, A5 + D करो। A5 क्या आपके पास जो कि -16 निकला और ये क्या हो जाएगा, इसमें आपको +D करना है, यानी कि जोड़ना है, और D क्या है माइनस में, इसलिए मैं -4 लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। उस तरह से A7 कैसे निकलेगा, A6 + D करने से A6 आपके पास -20 निकला और ये प्लस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यानी मैं पहले प्लस लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जब जुड़ेगा, सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं है माइनस हो जाएगा, जुड़े तो कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। तो बेसिकली ये इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, जो कि आपके पास A5 निकला -16, उसके बाद A6 निकला -20 और A7 निकला -24। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगला जो ये तो 7वां नंबर का प्रश्न हो गया, हम लोग क्या करेंगे 8वें नंबर के प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक ना। देखो 8वां नंबर का ये रहा प्रश्न, इसमें से सेम वही हम लोग सबसे पहले D1 निकालेंगे जो कि आपके पास A2 माइनस A1 करने से आएगा। A2 क्या है माइनस का 1/2 है, उसमें आपको माइनस करना है क्या A1 क्या आपके पास -1/2, यहाँ भी माइनस में है, तो देखो ये -1/2 आएगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ -1/2 का -1/2 माइनस मिलकर प्लस 1/2 हो जाएगा। देखो -1/2 प्लस 1/2 गया, तो यानी कि ये 0 हो गया, ठीक ना। उस तरह से D2 निकालो, देखना ये भी 0 आएगा आपका, क्योंकि देख सकते हो सब जगह पे जो पद है वो समान, यहाँ भी -1/2 है, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2, यहाँ भी -1/2। तो भाई कुछ D बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि भाई सब जगह पे सेम नंबर है, तो D 0 ही ना होगा। और ये AP भी है, ठीक ना, क्योंकि D समान है, सब जगह पे 0 है। देखो A3 माइनस A2 करने से आएगा। A3 जो कि आपके पास -1/2 है, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये D के A2 के आपके पास -1/2 है और यहाँ भी माइनस होता है फॉर्मूला में, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कट के क्या आएगा आपके पास 0 आ जाएगा। उस तरह से D3 भी निकालो जो कि आपके पास A4 माइनस A3 करने से आता है, ठीक ना। तो A4 माइनस A3 करोगे
तो आपके पास A4 क्या है -1/2 है, और A3 क्या है -1/2, और ये माइनस होता है फॉर्मूला में, यानी कि +1/2, ये भी कट क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। तो डी समान है, सारोंतर समान है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ये AP में है, चूंकि सारोंतर समान है इसलिए AP में। हाँ, अब भाई कुछ बढ़े चाहे नहीं, अगर डी आपका 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। और ए भी 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी हो सकता है, पर वास्तविक संख्या होगा, कभी भी काल्पनिक संख्या नहीं होगा, ठीक ना। पढ़िएगा 11 क्लास में, आप लोग टेंशन नहीं लेना, आप लोग को मैथ लेते हो तो बेसिकली यहाँ से आपको क्या करना है, A5 निकालना है। A5 कैसे निकलेगा आपके पास, A4 में डी ऐड करने से A4 आपके पास -1/2 है, देख सकते हो, उसमें प्लस कर दो आप लोग 0, तो ये -1/2 ही ना रहेगा। तो उसी प्रकार से आपके पास A6 भी निकलेगा, ये -1/2 निकलेगा, A7 भी निकलेगा, वो -1/2 ही निकलेगा, क्योंकि D ही 0 है, ठीक ना। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो, A5 + D करके, A6 + D करके, A6 और A7 को, ठीक ना। बाकी 9 नंबर का जो प्रश्न है, देखो उसमें क्या लिखा है, जो 9 नंबर के प्रश्न दिया हुआ 13927 दिया हुआ है, ठीक ना। तो देखो D1 कैसे निकलेगा, A2 - A1 से, A2 के आपके पास 3 है, माइनस करो A1 जो कि 1 है, जो कि आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा इसका, D1। D2 कैसे निकलेगा, A3 - A2 करने से, A3 के आपके पास 9 है, उसमें माइनस कर दो 3 को, तो भाई 9 में 3 गया तो कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। भाई D समान नहीं है तो ये AP है नहीं, तो यही भूल जाए इसको। 10 नंबर के प्रश्न में देखो क्या लिखा है, इसको 10 नंबर के प्रश्न में आपके पास दिया हुआ है, A दिया हुआ है, 2A दिया हुआ है, 3A दिया हुआ है, और 4A दिया हुआ है, ठीक ना। तो बेसिकली आप बोलोगे सर आपको क्वेश्चंस क्यों नहीं दिखा रहे हो, तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो क्वेश्चंस देख के क्या करोगे आप लोग, ठीक ना। क्वेश्चंस तो सेम ही है ना, सबका सेम ही क्वेश्चन है। तो वही D1 निकालो, D1 कैसे निकलेगा, A2 - A1 करने से, A2 के आपके पास 2A है, उसमें माइनस करो A1 जो कि आपके पास A है, 2 A में एगो A गया तो कितना बचेगा, एगो A बचेगा, ठीक है। D2 निकालो, D2 कैसे निकलेगा, A3 - A2 करने से, A3 क्या है आपके पास, जो कि आपके पास 3A है, उसमें माइनस करो A2 जो कि आपके पास 2A है, 3 A में 2 A गया तो एगो A बचा, ठीक है। उस तरह से D3 निकालो सॉरी, आपके पास क्या आएगा, A4 - A3 करने से आएगा, A4 क्या निकलेगा आपके पास, 4A है, माइनस करो उसमें आपके पास A3 जो कि आपके पास क्या है, 3A है। 4 A में 3 A गया तो एगो A बचा, ठीक है, यानी कि A बचा। तो ये कायदे से ये D है, क्योंकि सारांतर सबका समान है, सबका सारांतर A है। तो इस तरह से हम लोग A5 निकालेंगे, जो कि आपके पास A4 + D होता है। A4 जो कि आपके पास 4A है, उसमें D जोड़ दो, तो D जो कि आपके पास A है, 4 A में एगो A जुड़ेगा तो 5 A हो जाएगा। उस तरह से A6 जो निकलेगा आपके पास क्या आएगा, A5 + D करने से आएगा। A5 आपके पास 5A निकला, प्लस A कर दो, यानी कि जो कि D है आपके पास 6A आ गया। A7 करो, यानी कि A6 + D कर लो, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपके पास A6 का वैल्यू 6A है, प्लस का D जो आपके पास A है, यानी कि 7A निकल गया। तो 5A 6A 7A इसके अगले 3 पद है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो हमारे पास आगे का जो प्रश्न है 11 नंबर का, देखो उसमें क्या है जो, तो बेसिकली 11 नंबर के प्रश्न में देखो क्या लिखा है जो, देखो यहाँ से अच्छा प्रश्न आपका शुरू होता है, ठीक ना। देखो लास्ट का 5 प्रश्न बचा हुआ है, A लिखा हुआ है, A का स्क्वायर दिया हुआ है, AQ दिया हुआ है, और A का पावर 4 दिया हुआ है, ठीक ना। तो सबसे पहले D1 निकालो, D1 निकलेगा A2 - A1 करने से। A2 के आपके पास A का स्क्वायर है, माइनस A1 जो कि आपके पास है A है। तो भाई बहुत बच्चे यहाँ पे गलती ये कर देते हैं, यहाँ पे A स्क्वायर में अगर A जाओगे तो यहाँ पे A हो जाएगा, ऐसा बच्चा सोच लेता है, पर ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है। A का स्क्वायर का मतलब अगर आपके पास यहाँ पे ये लिखा होता, यहाँ पे 2A - A लिखा होता, तब आप लोग A लिखते सही हो जाता। A का स्क्वायर में A जाएगा तो ये A नहीं बचेगा, ये गलत होता है। अगर 2A में अगर A जाता तब हम लोग A लिख सकते थे, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। तो ये कैसे बनेगा, बेसिकली आप लोग कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे A का स्क्वायर को आप लोग A × में A लिख सकते हैं, माइनस का A लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से A कॉमन निकालो, यहाँ से इस साइड से A कॉमन निकाल लो और यहाँ से A कॉमन निकालो, या फिर A स्क्वायर से A कॉमन निकाल लो और A से A कॉमन निकालो। A कॉमन निकालोगे तो यहाँ से A स्क्वायर है, यानी कि 2 A है तो एगो A बचेगा यहाँ पे, और माइनस का A पूरा निकल गया तो यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये आपके पास D आएगा, ठीक ना। आप लोग चाहो तो बस इतना ही सॉल्व कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। D2 कैसे निकलेगा, A3 - A2 करने से। A3 के आपके पास A का Q है, माइनस आपको A2 जो कि आपके पास A का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से आपका देखो, यहाँ से आप लोग A स्क्वायर कॉमन लो, A स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एगो A बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे AQ तो एगो A बच गया, माइनस का A स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक ना। तो अब देखो ये आपके पास D निकल गया, D2 निकला। अब किसी भी एंगल से D1 और D2 बराबर आ रहा है, एकदम नहीं है। हाँ,
a-1 यहाँ तक तो समान है, लेकिन यहाँ देखो a और यहाँ a का स्क्वायर है, तो भाई d समान नहीं से लिए क्या ये p नहीं है, याद रख लीजिएगा बात। तो ये प्रश्न तो ऐसे खत्म हो गया। 12 नंबर का देखो क्या है, जो 12 नंबर का प्रश्न में दिखा हुआ है √2, √8, √18 और √32। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले आप लोग d1 निकालो, जो कि आपके पास a2 - a1 से आएगा। a2 के आपके पास देख सकते हो रूट का 8 है, उसमें माइनस करो a1 जो कि आपके पास रूट का 2 है। अच्छा से देखिएगा, ठीक ना, प्रश्न तो समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक ना। तो देखो भाई साहब, √8 को आप लोग लिख सकते हो, रूट अंडर में आप लोग लिख सकते हो 4 गुने में 2, 4 दूना 8 होता है, माइनस √2 का √2 रहने दो। अब देखो भाई साहब, इसको √4 मतलब रूट अंडर में 4 × 2 को ऐसे लिखा जा सकता है, रूट का 4 × में रूट का 2, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है रूट अंडर a × में b को आप लोग लिख सकते हो रूट a × में रूट b लिखा जा सकता है। आप लोग पढ़े हुए चीज़ तो ये घात और घातांक में, ठीक ना। इसका उल्टा भी सही है, रूट अंडर a × में अगर रूट b लिखा हुआ है तो इसको आप लोग रूट अंडर में a × b लिख सकते हो, आपने ये सब पढ़ा हुआ है। तो भाई यहाँ से देख सकते हो √4 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक ना। तो बेसिकली √4 का जो वर्गमूल होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास 2 होगा, तो इसीलिए इसकी जगह पे 2 लिखा जा सकता है, और √2 का √2 रहने दो, माइनस का √2। अब देखो यहाँ से भाई साहब वही सेम प्रोसीजर, यहाँ से देख सकते हो √2 कॉमन आएगा आपका, या फिर कॉमन क्या आएगा, यहाँ देखो डायरेक्टली 2 √2 में 1 √2 जाएगा, तो कितना बचेगा 1 √2 बचेगा। तो डी या क्या निकला d1, √2 यहाँ पे निकला। अब d2 निकालो, d2 कैसे निकलेगा, a3 - a2 करने से। a3 के आपके पास रूट का 18 है, माइनस का आपके पास a2 जो कि आपके पास रूट का 8 है। √18 को आप लोग लिख सकते हो 9 गुने में, तो 9 दूना 18, ठीक ना, माइनस √8 को अभी हम लोगों ने लिखा था 2 √2, तो 2 √2 मैंने लिख दिया। अब रूट देखो यहाँ पे √9 जो है वो बाहर आ जाएगा, किसमें 3 में बाहर आ जाएगा, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, इसलिए √3 का जो वर्गमूल होगा वो 3 होता है, इसलिए रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक ना। और दूसरे केस में आप लोग इस तरह करके समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे √9 है, √9 को आप लोग लिख सकते हो 3 गुने में 3, और वर्गमूल के जोड़ा में 1 बाहर आ जाता है, तो रूट के बाहर में आ जाता है, देख सकते हो 3 का 1 जोड़ा है तो 3 बाहर आ जाएगा रूट का, ठीक ना। तो ऐसे आप लोग भी याद रख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुने में √2 का √2 माइनस का 2 √2। देखो 3 को √2 में 2 को √2 गया, तो यहाँ पे √2 बच गया, ठीक है। उस तरह से आप लोग d3 निकालो, d3 कैसे निकलेगा, a4 - a3 करने से। a4 क्या आपके पास देख सकते हो रूट का 32 है, माइनस का आपके पास a3 जो कि आपके पास रूट का 18 है। रूट का 32 को आप लोग लिख सकते हो 16 दूना 32, 16 गुना 2, और माइनस 18 को जैसे कि हम लोगों ने अभी लिखा था माइनस √18 को, यानी कि √18 को हम लोग लिखा था 3 × में √2 लिखा था हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले, ठीक। तो देखो भाई साहब √16 को जो आप लोग रूट से बाहर निकालोगे तो 4 हो जाए, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, इंटू में यहाँ पे क्या बच गया √2 का √2 बचा, माइनस 3 √2। 3 को √2 में 4 को √2 में 3 को √2 गया, तो 1 √2 बच गया, यानी कि √2 बच गया। देखो तो डी सब जगह पे समान है, यानी कि यह एक AP में है, तो हम लोग कायदे से A5 निकालेंगे, जो कि आपके पास A4 + D करने से आएगा। अब A4 + D करोगे आप लोग, 1 मिनट में थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लो, क्योंकि हमारे थोड़ा अभी बारिश हो रही है, तो क्या हो रहा है कि लाइट अप डाउन हो रहा है, ठीक ना। तो बेसिकली देखो A4 क्या है आपके पास देख सकते हो रूट का 32 है, ठीक ना। तो रूट का 32 प्लस उसमें ऐड करो d जो कि आपके पास √2 है। अब देखो इसको कैसे ऐड करोगे, तो देखो सिंपली भाई आपको पता है कि √32 को अभी हम लोगों ने लिखा था 4 √2, तो 4 √2 मैंने लिख दिया, प्लस का √2। 4 को √2 में 1 √2 गया, जोड़ेगा गया नहीं, यहाँ पे जोड़ेगा, तो 5 को √2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी करोगे तो फुल मार्क्स आ जाएगा। लेकिन आप लोग NCERT से मिलाना चाहोगे तो देखो भाई साहब, आपको पता है कि 5 जो है, 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट का 25, क्योंकि रूट हट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा वापस से, तो ये 5 को आप लोग √25 लिख सकते हो, और यहाँ पे गुना में आपके पास √2 का √2 रहने दो, ठीक है। अब जैसा कि मैंने बोला था कि रूट अंडर में √a × में √b को आप लोग रूट अंडर में a × b लिख सकते हो, ठीक है। रूट अंडर में 25 गुने 2 लिख सकते हो, तो ये आपके पास आया रूट अंडर में 25 गुने 2 50, तो √50 आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। उस तरह से आप लोग A6 निकालोगे, A6 कैसे निकलेगा, A5 प्लस का D करने से। A5 जो आपका √50 निकला, या फिर आप लोग ये मान लो 5 √2 निकला, 5 √2 निकला, उसमें आप लोग ऐड कर दो D जो कि आपके पास रूट का 2 है। 5 को √2 में और 1 को √2 ऐड हो गया, यानी कि 6 को √2 हो गया। 6 को आप लोग लिख सकते हो रूट का 36, ठीक ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, यानी कि 36 को रूट हटाओगे तो 6 वापस से आ जाएगा, और इंटू में आपके पास √2 है, अगेन वही रूट अंडर में 36 गुने में 2 आ जाएगा। 36 गुने में 2 कितना होता है, 72 होता है, 72 होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा रूट का 72 आ जाएगा। तो ये आपके पास A6 आ गया, 72 ही होता है ना, 6 2 = 2, 3 2 6 7, ठीक है।
अब A7 निकालो जो A6 प्लस का D से आता है। A6 क्या निकला आपके पास √72 या फिर मान लो 6√2। 6√2 में फिर आप लोग प्लस कर दो √2 को, ये हो जाएगा 7√2। 7√2 में अगर 7 को आप लोग रूट अंडर में 49 लिख दो तो कोई गुना नहीं भाई साहब। फिर यहाँ पे आपके पास गुना बच गया √2, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर का 49 इंटू में 2। 49 इंटू में 2 यानी कि 49 में अगर आप लोग 2 ऐड करोगे यानी 50 200 यानी कि 98 रूट अंडर का 98। तो ये आपका आ गया। तो अगला 3 पद एनसीईआरटी के हिसाब से √50 √72 √98 है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। और बाकी अगर आप लोग नॉर्मली आंसर अगर लाना चाहो तो इतना दूर करके भी छोड़ दोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक ना। अब देखो जो आपके पास 13 नंबर का प्रश्न उसमें क्या है सो √3 √6 √9 और √12। D1 निकालो जो कि आपके पास A2 - A1 से आएगा। A2 के आपके पास √6 माइनस का A1 जो कि आपके पास √3 है। अब इसको आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि √6 को आप लोग क्या लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रूट अंडर में 2 × 3 लिख सकते हो। और भाई √2 भी बाहर नहीं आता है रूट के, और √3 भी रूट के बाहर नहीं आता है, तो भाई वापस से आपका √6 ही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोग इसको ऐसे का वैसे रहने दो, √6 माइनस का √3 ही रहने दो, आप लोग कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक ना। अब ऐसा नहीं बहुत बच्चा घटा कर देता है, इसको √6 में √3 गया तो 6 में 3 घटा दिया तो कितना 3 बच गया, तो यानी कि √3 कर देता है। ऐसा नहीं करना है, गलत रॉन्ग मेथड है, ठीक ना। D2 कैसे निकलेगा A3 - A2 करने से। A3 क्या आपके पास √9 है माइनस A2 जो आपके पास √6 है। हाँ √9 को आप लोग 3 लिख सकते हो माइनस का √6 का √6, तो ये बस आप इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तो भाई देख सकते हो D समान नहीं है क्योंकि यहाँ पे √6 माइनस √3 है और यहाँ पे 3 माइनस √6 है जो कि बराबर नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा AP में नहीं हो जाएगा। अब देखो भाई हमारे पास 14 नंबर का जो प्रश्न है उसमें क्या लिखा है सो देखो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर है। देखो ये आपके पास चलता गया है। D1 निकालो जो आपके पास A2 - A1 होता है। A2 क्या आपके पास जो कि आपके पास 3 का स्क्वायर है माइनस करो उसमें A1 यानी कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 9 में 1 गया तो 8 आ गया आपके पास D1। D2 देखो क्या है सो D2 निकलेगा A3 - A2 से। A3 जो आपके पास क्या है आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस जो आपके पास A2 है आपके पास 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है माइनस 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो 25 में अगर 9 गया तो ये भी आपके पास ये कितना हो जाएगा आपके पास ये 16 हो जाएगा। तो देख सकते हो किसी भी एंगल से D समान नहीं है यानी कि ये भी क्या हो जाएगा AP नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई साहब लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, ठीक ना, जो कि आपके पास 15 नंबर का प्रश्न है। देखो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 है, 7 का क्यों नहीं है 73 वाला, ठीक ना। तो देखो भाई साहब D1 निकालो जो कि आपके पास क्या हो जाएगा ये AP में मुझे लग रहा है जो A2 - A1 से आता है। A2 के आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस A1 जो कि आपके पास 1 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 यानी कि हो जाएगा 24 हो जाएगा D1। D2 कैसे निकलेगा A3 - A2 से। A3 के आपके पास 7 का स्क्वायर माइनस में A2 जो कि आपके पास 5 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 49 में 25 गया तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये भी अभी तक तो समान है भाई साहब D। अब देखो आगे क्या है सो D3 निकालो जो कि आपके पास A4 - A3 होता है। A4 जो कि आपके पास 73 दिया हुआ है उसमें माइनस करो A3 जो कि आपके पास 7 का स्क्वायर दिया हुआ है। 73 का 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 73 में 49 गया तो ये भी 24 आएगा। तो देख सकते हो D हमारा समान है, सार्वंतर समान है, तो इसीलिए AP में तो कायदे से A5 निकालो। A5 निकलेगा A4 प्लस का D करने से। A4 के आपके पास 73 है, 73 में आप लोग क्या करो D जोड़ दो जो कि आपके पास 24 है। तो 73 में 24 कितना हो जाएगा ये 7 और 9 यानी कि 97 आएगा। A6 निकालो जो कि आपके पास A5 प्लस D करने से आएगा। A5 जो कि आपके पास निकला 97 उसमें D जोड़ दो यानी 24 जोड़ दो, तो अगर 20 ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 221 आएगा शायद। कितना हो जाएगा 7 11 हाथ मेरा 1 9 10 और 11, हाँ कितना हो जाएगा 9 10 11 और 12 यानी कि कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब A7 तो आप लोग खुद से कैलकुलेट कर सकते हो जो कि A6 प्लस D होता है। A6 जो कि आपके पास 121 निकला प्लस का जो D है आपके पास 24 निकला, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया 145 हो गया। तो ये आपका निकल गया A5 A6 और A7। तो इस प्रकार से ये हमारा दोनों ही प्रश्न खत्म होता है। चलिए हम लोग मिलेंगे अगला वीडियो में, तब दोनों ही प्रश्न का मतलब ये हमारा पूरा प्रश्नावली 5.1 जो है वो पूरा खत्म हो जाएगा, खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद अगले प्रश्नावली में जो उदाहरण के प्रश्न आएंगे उससे पहले वाले उनको बनाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।